साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं समर सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने प्यारे से चैनल पर जो है द एग्ज़ाम फैक्ट्री। तो यार, ये मैंने पेपर का एनालाइज किया है और इसका सॉल्यूशन दिया है मैंने इस वीडियो में। तो इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं हम। प्लीज़ बने रहना। देखो, जो सबसे ज़्यादा भी प्रॉब्लम आ रही है ना लोगों को, जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, वो ये है कि रीजनिंग वाला पार्ट किसी पेपर में अभी तक कम आ रहा है, किसी में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, रीजनिंग में भी अगर आप एनालाइज करोगे तो कुछ ही क्वेश्चंस, कुछ ही टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। और वो क्या क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, ट्रिक्स के साथ। हाँ, ट्रिक्स के साथ कैसे करेंगे, मेन चीज़, क्योंकि टाइम बचाना है अपने को। वरना अगर आप ऐसे बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक्स के साथ देखेंगे कैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस को डील करना है हमें। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आज का वीडियो। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को, जो अभी बीबी और बीकॉम का पूछा गया था। जो और जो यूनिट है हमारी, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंफॉर्मेशन और डेटा एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड पूछा गया था। तो देखिए, इसमें क्या था, इसमें आपको कुछ लेटर्स दे रखे हैं, कॉमा डाल डाल के, सी कॉमा ओ कॉमा एम कॉमा पी एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या, अब कंसेप्ट क्या है इसमें। इसमें सबसे पहले आपको अगर ये जानना है कि चल क्या रहा है इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन और डेटा की। डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। एक सेकेंड दो देखो। हाँ, तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या होता है, डेटा आपका मिलकर बना होता है कैरेक्टर्स से, यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स से। अब कैरेक्टर्स क्या हो गया, अब मैं हिंदी में आपको इसको बताऊं तो कैरेक्टर्स हो गया, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे सी हो गया, ओ हो गया, एम हो गया, पी हो गया। ठीक है, इन सब से क्या एक कैरेक्टर क्या बन रहा है हमारे पास कैरेक्टर बन रहा है कंप्यूटर। अगर इसको करेक्ट करोगे आप तो कंप्यूटर, ये पूरा एक कैरेक्टर बन के आया। ठीक है, तो इसी को ही क्या बोलोगे आप, डेटा बोलोगे। ठीक है, और फिर अगर मैं दूसरी जगह अगर मैं आपको बताऊं कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताऊंगा। अगर किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई ना, अगर मैंने कोई चीज़ इंग्लिश में बोल दी और आपको उस चीज़ समझना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बता दूंगा उसको हिंदी में, क्योंकि फ्लो में निकल जाती है और वैसे मैं ध्यान रखूँगा वीडियो में। तो चलिए इन्फॉर्मेशन का बताया, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन क्या होती है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है भाई, इन्फॉर्मेशन ना डेटा से मिलके बनी होती है, और वो क्या देगी आपको, एक मीनिंगफुल वर्ड देगी। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी मैंने डेटा क्या बताया था आपको, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होता है। तो जैसे मैंने COMPUTER, इन लेटर्स को कनेक्ट करके मैंने कंप्यूटर बनाया। ठीक है, तो अब ये क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर एक मीनिंगफुल वर्ड है आपका, मीनिंगफुल वर्ड है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये मीनिंगफुल वर्ड हो गया, तो ये क्या बन गई, हमारी एक इंफॉर्मेशन बन गई। जब तक ये सेपरेट सेपरेट लिखा हुआ था तब तक डेटा था, क्योंकि सेपरेट सेपरेट अगर हम कॉमा डाल के लिख रहे हैं इसमें, तो हमें पता नहीं है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप इसको कॉमा हटा दोगे, कंबाइन करके लिखोगे, तो आपको पता लग जाए कि हाँ, ये एक सर मैंने वर्ड लिखा है जो कंप्यूटर है, जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है, तो फिर इसमें, हाँ, एक सेकेंड, तो इसमें ये जो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका सर बी, डेटा। यानी ये क्या है, डेटा है ये। अभी एक सेकेंड में पेन चेंज कर लेता हूँ कोई अच्छा सा, जो थोड़ा विजिबल भी रहे, डार्क सा। ओके, या ओके फाइन। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को कि इज इट कंप्यूटर, कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर क्या है आपका, अभी बताया था मैंने ऊपर, कंप्यूटर क्या हो गई, आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो कंप्यूटर आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई, क्यों, क्योंकि एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है, डेटा से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब अब
थर्ड क्वेश्चन में बोलता है इज देयर अ ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या होता है, तो वो क्या होता है, सीपीयू होता है सर। ठीक है सर, तो आगे चलते हैं। भाई पेपर बहुत इजी आता है और प्लीज़ इसको वीडियो में साथ साथ चलना, क्योंकि बहुत लोग इसमें देखो रुड़क जाते हैं। देखो हार्श रियलिटी है, बट हाँ, तो देख लेना, मतलब अच्छे से कर लेना इसको। इतना बता दे रहा हूँ कि इन कंसेप्ट से जो भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग छोड़ के नहीं जाओगे, पक्का। और बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर से फंसने वाले हैं। देखो इस बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन नहीं फंसे तो इससे रिलेटेड, मतलब डिजिट वगैरह चेंज हो जाएगी, कंसेप्ट ये लगेगा। ठीक है, तो हाँ, अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है, एनालॉजी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, एनालॉजी के होते हैं। अब इसमें क्या है, सिमिलैरिटी बता रहा है। सिमिलैरिटी कैसे बता रहा है कि ये आउटलाइन जो है, आउटलाइन जो वर्ड लिखा है, अब इससे मिलके क्या बन रहा है, हाउस। ठीक है, अब आउटलाइन कैसे, आउटलाइन से कैसे हाउस बन रहा है, ये मैंने एक आउटलाइन बना दी। ठीक है, तो अब इससे बन के क्या बन गया फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास, हाउस। अब स्केलेटन क्या है, स्केलेटन ढांचा है, एक कंकाल है, उससे बन के क्या बनेगा, एक मानव का शरीर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बी, बॉडी या शरीर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, अभी आपके पास इसमें अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं और इसमें नंबर दिख रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको इन दोनों से कुछ भी करके 10 बनाना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिख जाएगा तो आपको इनकी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू लिखनी है। कैसे, अब डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है अल्फ़ाबेट्स में, 4th नंबर पे आता है। ठीक है, और ई की क्या होती है, ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ऐसे करोगे ना, ABCDE काउंट करो फिंगर्स पे, डी कितने पे आएगा, 4 पे आएगा, ई 5 पे आएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इन दो नंबर्स के साथ खेलना है। ठीक है, इसको इनको खेल के मेरे को 10 बनाना है। अब मैं 10 कैसे बनाऊंगा, ठीक है, तो वो देखना है सर मेरे को। तो 10 कैसे बनेगा, अगर मैं सर इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या आ जाएगा सर, 20 आ जाएगा। इसका मैं आधा कर दूँ सर, तो मेरे को 10 मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब इसको इरेज कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड। सिमिलरली अब सर मेरे को एच और आई के साथ खेलना है। तो सर एच का अगर मैं प्लेस वैल्यू बताऊँ तो सर ये 8 होता है, और सर आई का क्या होता है, सर आई का 9 होता है। ठीक है सर, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 9 8 जा 72, 9 8 72। अब इसका सर मैं आधा करूँगा तो आधा क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 1 और 2, 2 6 जा 12, 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की जो अप्रोच है सॉल्व करने की वो ऐसे होती है। ठीक है सर, समझ आ गया। देखो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो रेडी रहना आप। एक कंसेप्ट एक बार पकड़ लोगे ना तो पूरा पेपर आराम से कर जाओगे। ठीक है, हाँ, तो 6 क्वेश्चन में आते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सर, 6 क्वेश्चन में ये दिया आपको मैट, और इससे NCW का आपको कनेक्शन बनाना है। अब कैसे आप कनेक्शन बनाओगे, तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है आपको, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आप कुछ मत करो, प्लेस वैल्यू लिखो इनकी। एम की क्या है 13, ए की क्या है 1, टी की क्या होती है 20। ठीक है, अब एन की क्या होती है 14, सी की कितनी होती है 3, और डब्लू की कितनी होती है 23। अब मेरे को देखना है कि यार 20 से 23 कैसे बन रहा है यार, 1 से 3 कैसे बन रहा है, 13 से 14 कैसे बन रहा है। ठीक है, अब एक सेकेंड दो मेरे को। हाँ, तो अब मैं ये देखूंगा सर, 13 से अगर मैं +1 करूँ तो मेरा 14 आ रहा है, 1 से +2 करूँ तो मेरा 3 आ रहा है, 20 से +3। तो सर मेरे पास एक एनालॉजी, ये चैप्टर जो है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना आप, ये एनालॉजी का है। इसका जो चैप्टर है वो एनालॉजी होता है। ठीक है, तो अब सर मेरे पास लॉजिक क्या बन रहा है कि सर मैं +1 +2 +3 कर रहा हूँ सर पूरी सीरीज़ में। ठीक है ना सर, तो एक सेकेंड। हाँ, तो सर अब अगर मैं सेम लॉजिक सर इसमें लगाऊं तो ए का क्या होता है प्लेस वैल्यू 1, बी 16 और ई आपका 5। ठीक है, अब +1 करोगे इसमें तो क्या आएगा 2 यानी बी, और इसमें +2 करोगे तो क्या आएगा 18 यानी आर। ठीक है, अब मेरे को आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, +3 करोगे, बट मेरे को आंसर पहले ही मिल रहा है बी आर है, तो बी आर एच आंसर हो गया। ठीक है सर, आराम आराम से लेके जाऊंगा, देखो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी पेपर होता है।
हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि सर आपकी स्माइल और लाफ्टर, स्माइल और लाफ्टर क्या है, दोनों समानार्थी हैं, ठीक है, एक ही मतलब होता है। तो हॉट का क्या रिलेशन होगा किससे? अब मुस्कान हंसी से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, उसी तरह गर्म किससे रिलेटेड है? तो गर्म क्या होता है? ऊष्म। गर्म का समानार्थी देखोगे ऊष्म होता है, ऐसे ही हॉट का समानार्थी क्या होता है? हीट। तो इसका सर आंसर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा, ठीक है ना सर। अब 8th क्वेश्चन में आते हैं, एक सेकंड, हाँ जी। तो सर 8th क्वेश्चन में आता है। तो 8th क्वेश्चन में सर हमसे क्या पूछा है, हमें बताना है कि अब 2 नंबर मिल गया आपको, क्या 50 मिल गया आपको, और दूसरा नंबर क्या मिल गया 65। और सर अब सर हमें इन 2 नंबर से खेलना, कैसे खेलोगे आप इन 2 नंबर से? मेरे को कैसे भी कैसे करके मेरे को एक लॉजिक लगाना है जो यहाँ भी वैलिड हो रहा हो और इस नंबर पे भी वैलिड हो रहा हो, तभी वो लॉजिक वैलिड होगा। ये बात बिल्कुल याद रखना, कुछ भी लॉजिक नहीं लगा सकते हो आप। जो लॉजिक आपका इन दोनों में वैलिड हो, 2 नंबर्स में, वही इन दोनों में होना चाहिए, तभी वो लॉजिक वैलिड माना जाएगा। और देख लेना कि ऑप्शंस में है या नहीं है, अगर नहीं है तो दूसरा लॉजिक लग रहा है कोई, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो ये 50 कैसे आएगा? तो मेरे को याद है कि सर 7 का स्क्वायर मेरा 7 का घन, घन बोलते होंगे पता नहीं, थोड़ा मैनेज कर लेना यार, मेरे को थोड़ी हिंदी कम आती है। तो 7 का घन क्या हो गया? 49, और उसमें एक जोड़ोगे आप तो 50 आ जाएगा। ऐसे ही 8 का घन क्या हो गया? 64, और एक जोड़ोगे 65, ठीक है। तो क्या लॉजिक लगाया सर? 7 आया मेरा, 8 आया, यानी लगातार लगातार वाले 2 नंबर उनका स्क्वायर लिया है और उसमें एक जोड़ा है, ठीक है। उसी तरह अब 101 कैसे आया होगा सर? तो सर इसका 10 का स्क्वायर आया होगा, उसमें एक जोड़ा होगा तो 101। अब सर अब अगला नंबर क्या होगा? तो 10 + 1 11। तो सर मैं 11 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 121 + 1 करूँगा तो सर 122 आएगा। और सर ये मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है, समझ गए सभी। चलिए 9th क्वेश्चन में आते हैं। तो बैंक करेंसी से कैसे रिलेटेड है और ट्रांसपोर्टेशन किससे रिलेटेड होगा? बैंक मुद्रा से कैसे रिलेटेड है और परिवहन किससे रिलेटेड होगा? तो बैंक करेंसी से कैसे रिलेटेड है सर? कि जो भी करेंसी मिलती है आपको, ये बैंक आपको क्या देता है? करेंसी देता है। बेसिकली बैंक में क्या होती है, पैसा रखा रहता है, मुद्रा रखी रहती है, तो वो आपको क्या, जब आप जाओगे तो आपको मुद्रा दे देगा। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन परिवहन से क्या देता है? परिवहन से आपका गुड्स एंड सर्विस इधर उधर, यानी जो भी आपका सामान है, सपोज करो आपने कोई सामान डिलीवर करने को कहा है किसी को, तो कैसे जाएगा वो? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही तो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर इसमें बी हो जाता है, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन में बोला है जंगल और जू से क्या संबंध है, उसी तरह सी से किसका संबंध है, यानी जंगल और चिड़ियाघर में क्या संबंध है और समुद्र में किसके साथ संबंध है, समुद्र का संबंध किससे बना रहा है, ठीक है। अब जंगल और जू में आपको क्या मिलेंगे? एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। एक कॉमन चीज़ क्या मिलेगी आपको जो दोनों में फॉलो हो रही है? एनिमल्स, एनिमल्स, जानवर, जानवर मिलेंगे, ठीक है। तो सर सी से क्या रिलेशन बनाऊँ? तो सर सी में मैं एक चीज़ पता है मेरे को कि यहाँ मेरे को समुद्र में मछलियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो मछलियाँ सर मेरे को यहाँ इस समुद्र में भी मिलनी है सर, और मछलियाँ मेरे को एक और जगह मिलेंगी सर, वो है फिश हाउस यानी मछली घर। तो सर मेरा आंसर टी हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना सभी को? ओके गाइस, प्लीज़ यार अगर मेरा मेथड अच्छा लग रहा हो यार तुम्हें और तुम कनेक्ट कर पा रहे हो तो एक लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत करी यार ये वीडियो बनाने में। और अगर थोड़ा तेज़ लग रहा है ना वीडियो तो प्लीज़ स्पीड कम कर लेना, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए जो आपको भी बोरिंग ना लगे, इस वजह से मैं थोड़ा तेज़ तेज़ कर रहा हूँ। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। टेलर का ड्रेस के साथ क्या रिलेशन है सर, और कारपेंटर का किसके साथ होगा? तो कारपेंटर क्या बनाए? टेलर आपकी ड्रेस बनाता है, दर्जी आपकी ड्रेस बनाता है, बड़े क्या बनाता है? आपका फर्नीचर बनाता है। अब क्वेश्चन 12 में क्या बोला है? पहला ब्राउज़र कौन सा था? तो पहला ब्राउज़र जो था आपका मोज़ेक था, MOSIAC। नेक्स्ट, WWW किस चीज़ से रिलेटेड है? तो सर ये इंटरनेट से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन 14 में क्या पूछ रहा है कि पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो पहले कंप्यूटर का नाम बहुत ऑब्वियस है, सबको पता रहता है, क्वेश्चन एबेकस था। अब क्वेश्चन 15, HTTP में
क्लाइंट से सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश है। क्या है इनमें से जो क्लाइंट को भेजा जाता है? संदेश आप किस उसके में भेजोगे, किस चीज़ में भेजोगे? तो रिक्वेस्ट की फॉर्म में भेजोगे आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए बटन दबाएं, प्रेस द बटन टू रिलोड द वेब पेज। अब जब आप वेब पेज को आपको रिलोड करना है तो सर आपको कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? तो सर इसमें जो आंसर होता है ना सर, वो सी होता है। रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, तभी आपका पेज रिलोड होगा। ओके। अब क्वेश्चन 17 जो कि है वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन, नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। इसको क्या बोला जाता है? लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किसके रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं सर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे, साइबर स्पेस किसने दी थी ये टर्म? तो सर ये टर्म आपको विलियम गिब्सन ने दी थी। और सर ये दी थी कब? देख लेना, एक बार बस पढ़ लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। कभी नेक्स्ट एग्जाम में किसी को आ जाए तो सर 1982 में दी थी, कभी ईयर पूछ ले तो उसको याद रखना। अब क्वेश्चन 19, जो फर्स्ट हैकर कॉन्फ्रेंस थी जो हुई थी वो कौन सी जगह पे हुई थी? तो सर वो हुई थी डेफकन में। कहाँ पे? डेफकन में। और ये हुई थी सर 1993 में। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेब पेज पर तस्वीरों और वीडियो को देखने के लिए कौन सा टूल उपयोगी होता है? अब ये बताइए। तो ये इसका आंसर होता है सर मल्टीमीडिया टूल। ये टूल से ही आप देख पाएंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा टूल यूज़फुल है हमें सुरक्षित रखने के लिए इंटरनेट पे? ठीक है, तो अगर आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं। बट अगर आपके पास एक अपडेटेड और नया सॉफ्टवेयर है, वो भी एंटीवायरस, तब तक आपकी कोई ना पायरेसी हो सकती है ना कोई फिशिंग कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सिक्योरिटी सर्टिफिकेट वेबसाइट का क्या है? वेबसाइट के लिए सुरक्षा प्रमाण पत्र क्या है? तो सर ये SSL है। सर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बस एक पढ़ लेना इसको, कभी आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो सर ये होती है सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है। अब हाउ टू ओपन अ न्यू टैब फॉर अ वेबसाइट? वेबसाइट में आप नया टैब कैसे ओपन करोगे? तो इसका आंसर जो होगा ना, वो आंसर टी होगा, Ctrl+T, ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोगों को ना इसमें डाउट रहता है Ctrl+N से। तो देखो इसका क्या फंडा है, अगर आप Ctrl+N करोगे ना तो आपका ब्राउज़र के साथ नया टैब खुलेगा। मतलब एक नया, ऐसे समझो आपकी, जैसे आपने फर्स्ट टाइम आप गूगल पे गए तब आपको एक सिंगल पेज मिला ना गूगल का, तो उसमें क्या होता है कि न्यू आप एक दोबारा आ जाते हो, एक नया बार आप गूगल खोल लेते हो, ठीक है। जबकि आप Ctrl+T अगर आप प्रेस करोगे तो उसमें क्या होगा, नया टैब खुलेगा, उसमें आप दोबारा से नहीं आओगे गूगल पे। तो टैब के लिए Ctrl+T होता है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। तो सर ये वेब पेज होता है, ठीक है। तो इसमें वेब पेज को मार्क करेंगे। ईमेल क्या है? ईमेल इंटरनेट पर संदेशों को भेजने का एक तरीका, एक माध्यम है कि कैसे आप अपने संदेशों को एक दूसरे से शेयर कर सकें। अगला क्वेश्चन, कौन से फॉर्मेट में ईमेल मैसेज लिखा जाता है? तो सर वो HTML में लिखा जाता है। HTML क्या होती है सर? एक लैंग्वेज होती है। और दूसरी अगर पूछ लें कि और लैंग्वेजेस का नाम, तो सर पाइथन हो गया, जावा हो गया, पाइथन, जावा, और एक शायद फोर्टन भी होती है, ठीक है सर। ये आपकी लैंग्वेज है, ये मैं क्या दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको लैंग्वेजेस का। ओके, तो हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब BCC और, हाँ सर एक फंडा होता है क्या, BCC क्या होता है, इसके लिए पहले आप समझ लो। और एक चीज़ होती है आपकी CC, ये आपको आगे मिलेंगे तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। BCC की सर फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी आ सकती है, देखो इंपॉर्टेंट है।
और सीसी की क्या होती है, कार्बन कॉपी। ये दो चीज़ आपको सर कहाँ मिलेंगी, तो सर ये आपको मिलेंगी जब आप ईमेल करते हो ना किसी को। तो जब आप ईमेल पे जाओगे, जब किसी को भेजोगे तो वहाँ पे टू पे आपको क्या ईमेल डालनी होती है। अब जब आप ईमेल डाल लोगे उसके साइड में आपको जस्ट बिल्कुल राइट साइड में आपको एक छोटा सा एक ऐसा सा वो दिखता है। तो जब है ना मार्क्स सा दिखता है, तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन खुल के आते हैं यहाँ पे। एक आता है सर BCC का और एक आता है CCC का। अब सर इनके क्या यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट है, देखो इस वजह से इलेबोरेट कर रहा हूँ इसको, वरना नहीं करता। तो BCC में क्या होता है कि जैसे आपको कोई मेल भेजना है, ठीक है। अब अब सपोज करो आप अभी क्या हो, देखो तीन तीन वो बता रहा हूँ मैं आपको पोजीशन। टॉप मोस्ट आपका बॉस हो गया, उसके नीचे आप एक सबऑर्डिनेट हुए, ठीक है, और आपके नीचे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको कुछ मेल भेजना है अपने एक एम्प्लॉय को, ये आपने मेल ड्राफ्ट कर लिया, आपको आपको एम्प्लॉय को भेजना है, ठीक है। अब एम्प्लॉय को आपको काम बताना है कि मेल के थ्रू कि सर आपका ये काम है, तो आपने मेल ड्राफ्ट कर दिया। अब आप सर चाहते हो कि ये मेल मेरे बॉस के पास भी जाए और मेरे एम्प्लॉय को ना पता लगे कि सर मैंने मेल भेजा है। उस केस में क्या करोगे, आप बॉस का ईमेल आईडी डालोगे BCC में, ठीक है, ना कि CCC में। क्यों मना क्यों कर रहा हूँ CCC में, क्योंकि सर CC में जो CC की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप ईमेल डालोगे बॉस का, तो उसमें क्या होगा कि जब आप एम्प्लॉय को भेजोगे ना वो ईमेल, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा रहेगा कि सर ये ईमेल आपके बॉस को भी दी गई है, सेंड की है, ठीक है ना। जबकि BCC में जो आपका एम्प्लॉय है पता नहीं लगा पाएगा कि आपने आपके बॉस को भी ईमेल भेजी है या नहीं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था एक छोटा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साइबर अटैक क्या है। तो साइबर अटैक ये सभी चीज़ें हैं, क्या इंटरनेट पर एक अवैध पहुंच भी है, और वायरस और मालवेयर का प्रसार भी है एक, और अनाधिकृत डेटा अपवाद भी है, ठीक है। तो ये सभी है, उपरोक्त सभी है। अब फेक न्यूज़ का क्या मतलब है सर, फेक न्यूज़ का मतलब है बहुत सारी जाली खबरों का एक समूह, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट कुड बी द साइड इफेक्ट ऑफ फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ का दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। तो इससे क्या हो सकता है, इससे विश्वासहीनता पैदा होती है, ठीक है। आपके आसपास के जो लोग हैं, अगर जितनी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलेगी तो उतने ज़्यादा लोग क्या होंगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल चीज़ क्या हो रही है। हर किसी के अपने अपने अलग परसेप्शन बन जाएंगे उस फेक न्यूज़ के थ्रू, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसका आंसर न्यूज़ डिस्ट्रस्ट हो जाएगी वो, यानी न्यूज़ विश्वासहीनता कहलाई जाएगी। अब क्रिप्टोग्राफी क्या है सर, अगला क्वेश्चन। तो सर ये डाटा एनक्रिप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग को सर आप कैसे प्रोनाउंस करोगे। तो इंग्लिश में लिखा ही है, हिंदी में भी लिखा है, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे फिशिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए। डैनियल अटैक किस चीज़ का एग्जाम्पल है सर, एक सेकेंड। हाँ, तो डैनियल अटैक किस चीज़ का एग्जाम्पल है सर। डैनियल अटैक जो होता है ये फिशिंग साइट में भी होता है और ये डेटा थेफ्ट भी होता है सर, ये दोनों ही हैं। तो इसमें मेरे को कन्फ्यूज़न है कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ भी मार्क कर दो आप, पर जो आंसर वो लोग मानेंगे करेक्ट तो ओवरऑल वही होगा। तो मेरा ये डाउट में रहेगा ये क्वेश्चन। अगर किसी को पता हो इसका करेक्ट आंसर तो प्लीज़ कमेंट कर देना। 34 में बोला गया है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो एक डेटा सिक्योरिटी है कि कैसे आपको डेटा को बचाया जा सकता है। अब 35th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गूगल कब फाउंड हुआ था। तो गूगल आपका 1998 में फाउंड हुआ था, और डेट क्या है आपकी 4 सितंबर। और सर क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये किसने फाउंड किया था, ठीक है। याद रखना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है तो पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको।
तो सर ये दो नाम हैं आपके, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। सर्जी ब्रिन, जब भी गूगल की बात आती है तो सर ये दो नाम रहते हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल रट लेना इन्हें। तो अब क्वेश्चन 36 में पूछ रहा है कि हेडक्वार्टर गूगल का कहाँ लोकेटेड है। सर ये माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। फाउंडर ऑफ गूगल, देखो आ गया क्वेश्चन वही, सर्ज ब्रिन, या तो ये नाम पूछा जाएगा आपसे या लैरी पेज। अभी भी ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मैं इसको डाउट में रखूँगा। आप अपने हिसाब से किसी को भी चूज़ कर लेना इसके आंसर में। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सर URL क्या होता है, मेन वेब URL गूगल का क्या होता है, तो वो होता है www.google.com। और 39 में पूछा कि शॉर्टकट क्या है एक नया टैब जब आप क्रोम में ओपन करोगे, तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है आई थिंक ये, तो सर Ctrl+T है। अब मोजिला फायरफॉक्स क्या है सर, ये एक वेब ब्राउज़र है, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे हैं ये। तो 41 में क्या बोला है कि गूगल क्रोम क्या है, तो ये एक वेब ब्राउज़र है, कैसा, मोजिला, जैसे एक मोजिला फायरफॉक्स था ना ऊपर, उसी टाइप का ये भी वेब ब्राउज़र है। 42, क्वेश्चन 42 में क्या बोला है, कौन सी कंपनी ने गूगल क्रोम को डेवलप किया है, तो सर ये गूगल ही कंपनी थी जिसने बनाया था ये। अब कौन, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम रिलीज, किस साल में गूगल क्रोम का पहला वर्जन आपका रिलीज हुआ था, तो सर वो है 2008, ये दो यानी 2008। हाँ देखो मैं बोला था ना CC आएगा, CC इंपॉर्टेंट है, CC और BCC क्वेश्चन, देखो BC नहीं बोल रहा हूँ, BCC है, ठीक है ना। हाँ तो बस वही ध्यान से दो। हाँ तो CC क्या था आपका, CC कार्बन कॉपी था, एक बार और बता दे रहा हूँ, कार्बन कॉपी, ठीक है ना। तो कार्बन कॉपी, तो सर इसमें क्या कर रहे थे हम, इसमें अगर हम CC में लिख रहे थे तो अगर आप दो लोगों को भेजोगे तो दोनों लोग को पता रहेगा, सॉरी 3 लोगों को भेजोगे तो तीनों लोग को पता रहेगा कि मेल किस किस के पास गया है। जबकि BCC में क्या होगा, 2 लोगों को पता रहेगा बल्कि तीसरे लोग को नहीं पता रहेगा। ऊपर मैंने कंसेप्ट बताया इसका, एक बार देख लेना, ठीक है। अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो चलो जल्दी जल्दी ना रीजनिंग के क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। तो अब रोज़ आया आपका, रोज़ का संबंध TQUG से है, तो सर बिस्किट का किससे होगा, इधर लिख देता हूँ, बिस्किट का किससे होगा, ठीक है। अब इसकी नंबर लिख लेते हैं इनका, हर क्वेश्चन में सेम नंबर होगा, बहुत आसान है, यही कंसेप्ट सब में लगा लो, बहुत जल्दी हो जाएगा। 18, 15, 19, 5, 20, 17। अब ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 17 क्या है, अल्फ़ाबेट जब आप करोगे ABCD, जब आप फिंगर्स पे काउंट करोगे तो ये Q का नंबर 17th पे आएगा, ठीक है। अब ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ बस ये याद करके चले जाना आप कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, ठीक है। और U का 21 और G का 7, ठीक है। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है सर, +2 गया में, इसमें +2 गया, इसमें +2 गया, इसमें +2 गया, ठीक है। अब सिमिलरली मैं इन सब में सेम लॉजिक लगाऊंगा +2 का, ठीक है, सब में 2 जोड़ूंगा। अब सर मेरे को, तुम क्या सोचो मैं ये क्वेश्चन पूरा सोल्व करूंगा, नहीं सर मैं ऑप्शन के साथ खेलूंगा। ऑप्शन के साथ कैसे खेलूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा इन चारों ऑप्शन में से सबसे जो ऑप्शन आप हटा सको यानी एलिमिनेट कर सको। तो बी में अगर आप दो, तो मुझे दिख रहा है कि इसमें सबसे अलग ऑप्शन क्या है, सी, तो सबसे पहले मैं इसमें ट्राई मारता हूँ। सर बी में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 4 आएगा, तो सर मेरा ये ऑप्शन सबसे पहले एलिमिनेट हुआ। फिर मैं देखूंगा सर इसमें ए में, बी में और डी में मेरे को कहाँ कहाँ से मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो मेरे को लग रहा है सर मैं तीसरी वाली रो में से एलिमिनेट कर सकता हूँ, यानी 19 और 2 21, ठीक है। तो यानी वी भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, अब सर मैं कहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो सर मैं ये लास्ट वाला अल्फ़ाबेट से एलिमिनेट कर सकता हूँ। क्या कि सर अगर मैं टी यानी 20 में अगर मैं 2 जोड़ूँ सर तो मेरा 22 आएगा, यानी मेरा आंसर हो जाएगा वी, ठीक है। ऐसे करना, ठीक है ना, पूरा मत करना, पूरे करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं अप्रोच बता रहा हूँ वैसे करते ना, बहुत जल्दी पेपर करके बैठ जाओगे। हाँ
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मतलब कॉमन सेंस से कर दोगे आराम से। तो 46 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 46 में फूड कुकिंग डाइजेस्ट यू हीट। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, इसमें सबसे पहले आप खाना लेते हो, उसके बाद क्या करते हो, उसको बनाते हो, और फिर क्या करते हो, उसको खाते हो, फिर उसको च्यू करते हो यानी चबाते हो, और फिर वो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर ऐसे 47 में सबसे पहले क्या आता है आपका, सबसे पहले आपकी लकड़ी होती है, ठीक है। लकड़ी से, एक सेकेंड, एक मिनट, हाँ। तो सर सबसे पहले आपका एक बीज होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका बीज होगा सर, उसके बाद उस बीज से क्या बनेगा, उस बीज से आपका एक पेड़ बन जाएगा, और उस पेड़ के बाद यानी छोटा पौधा बन जाएगा, उस पौधे से आपका पेड़ बन जाएगा। पेड़ के बाद क्या होगा, उसकी जो लकड़ी है वो काटी जाएगी, यानी चौथा, और 5 पे क्या होगा, आप एक फर्नीचर बना लोगे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर जाओगे, कुछ नहीं करना, कॉमन सेंस लगाना है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर, फीवर, मेडिसिन, इन्फेक्शन और रिलैक्स। तो सबसे पहले क्या होता है आपको, सबसे पहले आपको इन्फेक्शन होता है। अब जब इन्फेक्शन हो गया आपको, तो उसके बाद आपको क्या आता है, कुछ डिसीज़ होती है, यानी फीवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब फीवर हो गया आपके पास, तो आप कहाँ गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी, और मेडिसिन के बाद आप क्या करोगे, लास्ट में रेस्ट करोगे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब कर्ड, ग्रास, बटर, मिल्क, काउ, इनका क्या संबंध है एक दूसरे से, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है, हाँ, सबसे पहले घास होती है, ठीक है। अब घास को कौन, गाय खाएगी, ठीक है। अब गाय खा ली, अब गाय क्या करेगी, दूध देगी, खा पी के दूध देगी, उससे क्या होगा सर, उससे दही बनेगी हमारी, और दही के बाद लास्ट में हमारा मक्खन निकल जाएगा, ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन खत्म होता है सर। क्वेश्चन 50 कि सर प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है। सर आपकी प्राइमरी मेमोरी रैम होती है। अब फुल फॉर्म याद रखना, बहुत रिपीटेडली आती है, रैम की और रोम की। सर इसकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी होती है सर रीड ओनली मेमोरी। देख लेना, बता रहा हूँ, मिल ना जाए कहीं पेपर में एक बार। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेन यूज़ क्या होता है सर्वर कंप्यूटर का। तो ये सर सभी काम करता है सर्वर कंप्यूटर आपके, ऑल ऑफ द अबव। क्या डेटा भी स्टोर कर देगा, आपको इंटरनेट भी प्रोवाइड करा देगा, और गेम भी रनिंग करेगा, यानी गेम भी आपके चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर, मेन टाइप्स क्या है कंप्यूटर मेमोरी के। तो जो सबसे मेन टाइप होती है ना कंप्यूटर मेमोरी, वो सर रैम होती है आपकी, रोम नहीं होती, मेन टाइप रैम होती है। नेक्स्ट, इन विच यूनिट इज़ द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजर्ड। कंप्यूटर मेमोरी की गति किस इकाई में मापी जाती है। तो सर ये हर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी स्टोरेज किसे कहते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज भी आपकी ये रैम होती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। 55, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को किस नाम से जाना जाता है, क्या नाम दिया गया है। तो सर इसे सॉलिड स्टेट ड्राइव बोला गया है। अब क्या, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कैशे मेमोरी कितने टाइप की होती हैं। तो सर 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, L1, L2 और सर L3, ये 3 टाइप की होती हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन है, यदि आप 1 से 100 तक के अंक को लिखने बैठे तो 3 के अंक को कितनी बार लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं करना, सबसे पहले आपको पता है कि 30 वाली लाइन लिखो, क्या 30, 31, 32 से ये 39, कितने हो जाएंगे, 30, 31, 32, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये कितने हो गए आपके 10, ठीक है। ये 10 हो गए। उसके बाद क्या क्या आ जाएगा आपका, फिर स्टार्टिंग से देखते हैं, 3, 13, 23। अब 23 के बाद डायरेक्ट आपकी 30 वाली लाइन आ जाएगी, 30 वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका 43, 53, 63, 73, 83, और एक आपका फिर आ जाएगा 93।
अब ये और काउंट कर लो कितने हो गए, ये तो 10 हो गए थे ना ये वाले 30 की लाइन वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके हो गए 19, यानी एक कोई छूटा है। एक सेकेंड, हाँ जी सर, जो आपका सर ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 9। अब एक कौन सा छोटा है, एक आपका छोटा है सर 33 को भी तो सर आपने इसमें 2 बार सर 3 और 3 लिखा है, तो इन्हें भी तो 2 बार आप काउंट करोगे, तो उस हिसाब से आपके 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो हाँ ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब भाई देखो, जिस टॉपिक में तुम लोग को ना सबसे ज़्यादा डर लगता है उसका मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, तुम्हें बहुत ईजी से समझ आ जाएगा। 15 15 20 20 क्वेश्चन आ रहे हैं हर सेट में, लगभग लगभग कर देखें तो एकदम कर जाओगे। कंसेप्ट समझ लेना, बहुत ही छोटा सा है, बहुत इत्मीनान से आराम से बैठ के समझो। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें ब्लड रिलेशन में। अब देखो, तुम्हें और टीचर क्या बताएंगे सबसे बाद में करना है, मैं बोलूँगा भाई सबसे पहले करके बैठ जाओगे अगर एक बार ये अप्रोच समझ लोगे तो। अब अगर तुम्हारे पास कोई जेंडर है, मेल है, तो उसके लिए क्या तुम एक साइन बनाते हो, मेल जेंडर के लिए क्या साइन बनाते हो आप, ये ट्राइंगल बनाओगे, किसके लिए, मेल के लिए। दूसरी वीडियो कर लेंगे 60 क्वेश्चन के बाद, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी वरना। हाँ, या इसी क्वेश्चन में देख लूँगा, हो इसी वीडियो में देख लूँगा, हो जाएगी तो। अगर आपके पास फीमेल है, कोई महिला है, तो उसके लिए आप क्या बनाओगे, ये सर्किल बना लोगे आप, यानी आपके पास कोई फीमेल है तो। ठीक है, एक कंसेप्ट ये हो गया आपका, मेल को कैसे दर्शाएंगे और फीमेल को कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, अब सर अगर सर मेरे पास, इसे हटा देता हूँ मैं। अब सर अगर सर मेरे पास कोई हस्बैंड वाइफ है, तो सर मैं उसे कैसे दिखाऊंगा। तो सर हस्बैंड यानी एक पुरुष है, तो उसको सर मैं ऐसे दिखा दूंगा, और मेरे पास सर महिला है, सर उसको मैं सर्किल से दिखा दूंगा, और मैं प्लस जो लगा रहा हूँ ना सर, इसका मतलब है कि ये शादीशुदा है, कि ये शादीशुदा है। ठीक है, अब दो कॉन्सेप्ट हुए। अब तीसरा कंसेप्ट पे आओ सर, इसको भी हटा देता हूँ सर। तीसरा कंसेप्ट क्या होगा सर, जनरेशन गैप का। जो जो छोटा होगा वो, अगर मैं अभी ट्री बनाऊंगा, एक फैमिली ट्री बनाऊंगा, क्वेश्चन हम फैमिली ट्री से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। अभी पता है समझ नहीं आ रहा फैमिली ट्री क्या होता है, बता दूंगा, बहुत ईजी है। तो जो छोटा होगा ना वो नीचे आता रहेगा, और जो बड़ा होगा वो ऊपर आता रहेगा फैमिली ट्री में। जैसे, अब सर समझ नहीं आता, सर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे जैसे एक लड़का ले रहा हूँ मैं, श्याम, ये बोल रहा है कि मेरे पापा, अब ये क्या मेल है तो ट्राइंगल बना दिया, इसके पापा यानी एक जनरेशन इससे बड़े होंगे, तो ऐसे एक डंडा लगा दिया, एक जनरेशन बड़े हैं तो ऊपर इसके पापा आ गए, ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ गए, बस यही 3 कॉन्सेप्ट थे। अब देखो कैसे मिनटों में खेल जाओगे तुम इन 3 कॉन्सेप्ट से ही, ऐसे उड़ा दोगे चुटकियों में सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब श्याम ने कहा, अब श्याम एक लड़का है, तो सर ठीक है सर, मैं श्याम ले लेता हूँ, पूरा नाम नहीं लिखूँगा सर, ऐसे लिख लिया। क्या श्याम ने कहा कि राजीव के पिता, यानी अभी श्याम नहीं ले रहे, अभी राजीव लेते हैं, राजीव के पिता। ठीक है, राजीव होगा कोई, राजीव मेल होगा 100%, उसके पिता ये भी मेल होंगे, तो ट्राइंगल ले लिया मैंने। राजीव के पिता के पिता, ठीक है ना, राजीव के पिता उसके पिता हैं, किसके पिता हैं, श्याम के पिता हैं। ठीक है ना, समझ। यानी कि ये जो तीसरी बिल्डिंग में दिख रहा है ना आपको, ये इंसान, ये श्यामा के पिता हैं। श्यामा यानी फीमेल हुई, महिला हुई, यानी इसके पिता हैं ये। तो इसको क्या है, एक देखो मैंने एक जनरेशन नीचे रख रखा है, ये देखो डंडा देख रहे हो, इससे एक जनरेशन नीचे है। तो अब तब हमें क्या बताना है, राजीव से श्यामा का क्या संबंध है, राजीव। ठीक है, तो अब श्यामा क्या लगी राजीव की। अब तो ये देखो राजीव के ऊपर क्या, इसका पापा। ठीक है, इसके पापा हो गए, अब पापा की बहन हो गई, यानी बुआ हो गई सर। ये आगे समझ नहीं आया, एक बार दोबारा से वीडियो देखना है, मतलब दोबारा से यही क्वेश्चन देखना, अगले क्वेश्चन में भी आओ और क्लियर कर दूंगा बहुत इजीली, बहुत आराम से इत्मीनान से समझो, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल डरने की बात नहीं है क्वेश्चन में। अब ए एंड बी आर सन्स ऑफ मिसिस सी। ठीक है, हाँ, ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं।
अब ये लीजिए सर, मैंने श्रीमती सी बना दी। अब सी क्या है, महिला है, तो सर मैंने अंडा बना दिया। अब ये दो बेटे हैं, यानी ए ट्राइंगल बना दिया, और क्या है देखो, एक डंडा लगा के नीचे बना रहा हूँ मैं, क्योंकि एक जनरेशन में छोटे हैं। और बी, ये दोनों मैंने इनके बेटे बना दिए, ठीक है। अब डी ए की पत्नी है। अब ए की पत्नी है डी, ये भी नीचे बनेगी क्योंकि पत्नी है इसकी, यानी बहू है सी की। तो पत्नी है यानी महिला है, तो मैं सर्किल बना रहा हूँ जिससे मेरे को पता रहे। अब आगे क्या बोल रहे हैं, डी ए की पत्नी है, ये हो गया। और ई बी की पत्नी है। अब बी की पत्नी कौन है, ई। अब मैंने बताया था आपसे कि मैं प्लस क्यों लगा रहा हूँ, प्लस में दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रिलेशनशिप ऑफ सी विथ डी और ई बोथ। अब ये जो सी है ना, इसका क्या संबंध है डी और ई से, ठीक है। अब बताओ सर, आपका क्या संबंध होगा डी और ई से, सोचो सोचो। तो सर क्या लगी है, टी और ई की सर सासी तो लगी है। कैसे, ये ई बी का पति हो गया, अब ये बी की माता ही तो हो गई, बी की माता ई की क्या लगेगी सर, सास लगेगी। सिमिलरली ए की भी ऐसी वाइफ डी हो गई। अब तो सी और डी क्या हो गई, डी की सी क्या हुई, सास ही तो ही ना। आया समझ, अब आ गया होगा ना कैसे कर रहे हैं हम लोग ये, ठीक है। अब 60 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 60 क्वेश्चन में वही सेम लॉजिक लगाएंगे। रोड और आपका स्वान। 18, 15, 15 क्यों, 15 नंबर पे आता है, 1 पे आता है, 4 पे आता है, ये 19 पे आता है, 23 पे आता है, 1 पे आता है, 14 पे आता है, ठीक है। सॉरी गलत हो गया, मैं वही सोच रहा, मैं अजीब सा लॉजिक कैसे आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, रोड का संबंध जो है आपको, रोड को कूट किया गया आपको यू आर डी जी से, यू आर डी जी से, यानी ये क्या हो गया 21, 18, 4, 7। अब सर लॉजिक क्या लग रहा है सर, 3, इसमें 3 ऐड किया, इसमें भी 3 ऐड किया, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि लॉजिक आपको ऊपर से ऊपर और नीचे मिले। लॉजिक आपको देखो, ये सपोज करो मेरे कुछ हो गए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो लॉजिक आपको, एक सेकेंड, लॉजिक आपको ऐसे भी मिल सकता है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो लॉजिक आपको क्या ऐसे भी मिल सकता है, और लॉजिक आपको ऐसे भी मिल सकता है। कैसे, इस क्रॉस में भी मिल सकता है लॉजिक, लास्ट में ऐसे मिल सकता है, ठीक है। या लॉजिक आपको ऐसे भी मिल सकता है, पहले का आखिरी, दूसरे का सेकंड लास्ट, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सब लॉजिक होते हैं। तो अभी जो हमारा पेपर है इसमें ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस मैंने आपकी एक नॉलेज के लिए बता दिया कि सर ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हाँ, तो हमसे किसका पूछा गया है सर, हमसे पूछा गया स्वान का। स्वान यानी 19। अब 19 में कितना ऐड किया, लॉजिक है +3 का लग रहा है हर जगह, 9 3 12 यानी 22। तो इसे हटा दूंगा मैं, मेरे ऑप्शन ही 3 में से होंगे, मैं सबको सॉल्व नहीं करूँगा, मेरे को दिख रहा है और कैसे ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो मैं तीसरे पे जाऊँ तो 1 और 3 4 हो जाएगा। अब देखो डी कहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसे हटा दिया मैं, देखो सबको नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब इन दोनों में देखो सर, आपको अलग क्या दिख रहा है, ए और डी में सर मेरे को दूसरे से हट जाएगा, यानी 23, 23 में आप 3 जोड़ोगे तो 26 यानी जेड। तो ये भी गया, आपका आंसर आ गया ये। बहुत इजी है, बहुत इजी। बता देना यार मेथड कैसे लगा, मेहनत तो बहुत करी है वीडियो बनाने में। अभी देखो टाइम देख लो क्या हो रहा है, 3:16 हो रहा है, सुबह के हो रहे हैं, रात की मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है, दोबारा ब्लड रिलेशन का आया तो जल्दी जल्दी करते हैं। अब पैटर्न तो समझ रहे हो ना कि कैसे सॉल्व होते हैं ब्लड रिलेशन, और इसके कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, जो कंसेप्ट देख रहे हो ना, इसको कोडिंग और डिकोडिंग बोलते हैं इस पैटर्न के क्वेश्चन को। अब 61 में क्या पूछ रहा है, ए हस्बैंड है बी का, यानी ए मेल होगा और बी फीमेल होगी, ठीक है सर, हो गया। बी क्या है, बेटी है मिस्टर सी की, तो सर ये मिस्टर सी की बेटी हो गई। तो बोला व्हाट इज मिस्टर सीज
यानी सी का क्या संबंध है ए के साथ, ठीक है, सी का ए के साथ क्या संबंध है, तो क्या लगा, ए का क्या लगा है, ससुर लगा, ठीक है, ससुर लगा यानी फादर इन लॉ, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 61 का आंसर सी। 62 में आते हैं। तो 62 में क्या है, 62 में बोला गया है, दोबारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक्स भाई है वाई का, एक्स और वाई दोनों भाई भाई हैं, ठीक है सर, भाई भाई हैं। बी भाई है ए का। अब क्या है, मेरे को बी की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, देखो जैसे यहाँ पे, तो ठीक है मैं इसको छोड़ दूंगा। अब ए मदर है एक्स की, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है मेरे को, ए मदर है एक्स की। अब मेरे को ए के साथ इंफॉर्मेशन गिवन है कि बी की, बी भाई है ए का, तो बी अब बनाया मैंने, ठीक है। तो अब रिलेशन बी और वाई में क्या रिलेशन है, तो देखो वाई की मम्मी का भाई है ए, यानी मैटरनल अंकल। देखो एक मैटरनल होती है एक टर्म, और एक पैटर्नल होती है। पैटर्नल यानी पापा के साइड से। अगर यहाँ पे आपको सपोज करो मम्मी नहीं होती पापा होती और ऐसे करके ये रिलेशन आता, तो यहाँ पे आपका पैटर्नल अंकल आंसर आता, ठीक है। बट अभी मम्मी की साइड से है तो मैटरनल अंकल यानी मामा। ओके सर। हाँ इस क्वेश्चन में आते हैं। तो सर इस क्वेश्चन में अब मेरे को थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, एक सेकेंड। हाँ तो अभी ये क्वेश्चन है आपका, तो इसमें क्या करूँगा मैं, अभी 6 बुकें हैं आपके पास, जिनमें कि एक साथ रखी गई हैं, जिनमें सी बी और ई ब्लू कवर की हैं, जबकि जो दूसरी अलग बुक है वो रेड कलर की हैं। सिर्फ डी और एफ नई बुकें हैं, जबकि बाकी सारी पुरानी हैं। और ए सी और डी आपकी लॉ रिपोर्ट्स दिखा रही हैं, जबकि सारी और जो दूसरी हैं वो गैजेट रिपोर्ट दिखा रही हैं, ठीक है। तो अब सर ये क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, पजल बोलते हैं, ठीक है। अब पजल को कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, जो जो दिया हुआ है कुछ नहीं करूँगा मैं अपनी तरफ से, बिल्कुल अपना माइंड नहीं लगा रहा, जो जो दिया है उसको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, तो ठीक है। अब सबसे पहले मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूँ, क्या कितनी बुक्स थी आपके पास ए से लेकर एफ, यानी ए। अब सी मेरे को स्पेस ज़्यादा चाहिए तो मैं इसका एस लिख रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड वो कन्फ्यूज मत हो जाना यार, पेन चेंज कर देता हूँ। सीरियल, ये एक सीरियल का कॉलम हो गया। उसके बाद आप कलर का कॉलम बनाओगे, ठीक है। उसके बाद आप क्वालिटी, और एक कॉलम यहाँ बना लो सर आप टाइप, ठीक है। हाँ तो सीरियल ए से लेकर आपके पास एफ तक, बी सी डी ई और एफ, ये 6 बुक हैं आपके पास, ठीक है सर। अब कुछ नहीं कर रहा मैं, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बस वही पढ़ रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है, सी बी और ई ब्लू कवर की हैं, ठीक है। अब कलर सी का ब्लू है, तो सी के सामने मैंने लिख दिया ब्लू। सी बी और ई, बी और ई, ठीक है, ब्लू कलर की हैं, वो लिख दिया मैंने, नीली रंग की हैं। आगे क्या पूछ रहा है, जबकि और जो सारी हैं वो लाल हैं, यानी ये, एक सेकेंड को, ये लाल है, ये लाल है, और ये लाल है, ठीक है। और क्या दे रखा है, सिर्फ डी और एफ नई बुक हैं आपकी, ठीक है ना। क्या सर, सिर्फ डी और एफ आपकी नई बुक हैं, डी और एफ यानी क्वालिटी, डी और एफ नई है, ठीक है। तो न्यू लिख दिया मैंने, यहाँ भी मैंने न्यू लिख दिया यानी नई। बाकी सारी क्या पुरानी, तो सर पुरानी के लिए मैं क्या क्वालिटी लिख रहा हूँ कि सर पुरानी क्वालिटी की यानी ओल्ड क्वालिटी की, ओल्ड, ओल्ड, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब एक सेकेंड पेन चेंज कर लेता हूँ, देखो ये सब कर रहा हूँ यार जिससे तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हाँ तो कोऑपरेट करते रहना बस। अब क्या इन्फॉर्मेशन बची थी हमारी लिखने से,
कि सर ए, सी और डी लॉ रिपोर्ट्स हैं जबकि बाकी सारी गैजेट हैं। ठीक है, ए, सी और डी लॉ रिपोर्ट। अब मैं टाइप वाले में लिख रहा हूँ ए, सी और डी लॉ। ये लॉ है, ये लॉ है और ये लॉ है, बाकी गैजेटेड गैजेटेड गैजेटेड। ठीक है, तो ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब देखना भाई तुम क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हो, कितनी आसानी से। ठीक है ना। हाँ, अब आओ, अब 63 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच टू बुक्स आर ओल्ड गैजेट और जिनके ब्लू कवर है। ठीक है, कौन सी वो दो बुकें हैं जो ओल्ड हैं। ओल्ड वाली बुकें देखो, 1 2 3, ये हैं 3 और एक ये है जी वाली। ठीक है, तो ये बोल रहा है कौन सी दो बुक आपको क्या चाहिए, आपको दो बुक चाहिए जो पुरानी हो और गैजेट हो और जिनमें ब्लू कलर हो। ब्लू कलर, तो सर एक मिल गया सर मेरे को, ये रहा ब्लू कलर, ब्लू, ओल्ड और गैजेट। सर एक तो जी हो गई मेरी, और वो ऑप्शन में नहीं है तो ठीक है, कोई नहीं सर, मैं दूसरा ऑप्शन देखूंगा। हाँ सर, एक सेकेंड, बी, हाँ बी है ऑप्शन, सॉरी। तो एक तो सर मेरे पास बी हो गई और एक क्या हो गई सर, ओल्ड है, ब्लू है और गैजेट है, यानी ई हो गई। तो मेरा आंसर ए हो गया। आया समझ। बस एक बार ना ये बना लेना, बाकी सारे क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी गैजेट जो है वो ओल्ड है, ओल्ड बुक है, ओल्ड किताब है। ठीक है, पुरानी गैजेट चाहिए, गैजेट होनी चाहिए और पुरानी होनी चाहिए, पुरानी बुक होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं देखूंगा गैजेट कौन कौन सी बची है, इसका तो काम खत्म। गैजेट ये है और ओल्ड है यानी ब्लू। तो सर मेरा आंसर क्या होगा, ई। ई। ठीक है, इसको ही फॉलो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ब्लू बुक जो है लॉ रिपोर्ट है। आपको क्या चाहिए, ब्लू बुक चाहिए। ब्लू 3 है, ब्लू बुक और ब्लू ब्लू बाउंड बुक और एक लॉ रिपोर्ट होनी चाहिए। ब्लू, ये देखो सी वाली देखो, ब्लू है और लॉ है। ठीक है, ओल्ड या न्यू कुछ पूछा नहीं है तो मैं जाऊंगा ऑप्शन सी के साथ। ओके सर, मेरे इतने क्वेश्चन हो गए, देख रहे हो एक बार बनाने से कितने सारे क्वेश्चन कितनी जल्दी कर, बस देखना है, कुछ कुछ नहीं करना। अब 66 में क्या पूछ रहा है, कौन सी रेड बुक जो है लॉ रिपोर्ट है। रेड, रेड ये 3 थी, ए, डी और एफ। लॉ रिपोर्ट देखो, रेड बुक है, ए वाली और लॉ रिपोर्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। अब कौन सी रेड बुक जो है वो नई है और गैजेटेड है। अब देखो रेड, ये भी देखो रेड, न्यू, गैजेट, तीनों इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, कौन सा था, एफ। तो सर इसका आंसर हो जाएगा मेरा एफ। खत्म, सिंपल, बस इतना सा था। 68 क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा वर्ड स्क्रीन एम एस वर्ड है। व्हाट इज वर्ड स्क्रीन इन एम एस वर्ड में क्या हो, मतलब वर्ड स्क्रीन एम एस वर्ड में क्या है। तो सर ये एक स्पेशल फीचर है, तो ए। एक्सेस कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन 70 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, कौन सी की कॉम्बिनेशन को आप यूज़ करते हो टेक्स्ट को कट करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस एक्स को करते हो, कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी करते हो और वी से पेस्ट करते हो एडिशनल इन्फो। ठीक है, क्या है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ना आप याद रखना, क्यों, क्योंकि पेपर में आपसे कुछ भी पूछ लेगा ये इसके अराउंड, मतलब पेपर यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा, बट कुछ और पूछ लेगा। अब ये कंट्रोल प्लस बी में क्या यूज़ होता है, तो सर ये क्या है, बोल्ड बनाती है टेक्स्ट को, यानी जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने काम किया है उसको बोल्ड कर देगी, यानी डार्क कर देगी। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं बस ये। अब 70 ने क्या बोला कि कौन सा फंक्शन की आप कैन यू सर्च फॉर द फर्स्ट टेक्स्ट रेफरेंस मैसेज, यानी किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करके आप पहली पाठ संदर्भ संदेश को खोज कर सकते हैं, यानी सर्च करने के लिए बेसिकली। तो वो कौन सा है, BF3। कौन सा ऑप्शन
सर्च पैनल के लिए विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो सही है। खोज पैनल के लिए सटीक विकल्प कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 72 जिसका आंसर है बी, क्लिक ऑन फिल्टर। 73 में क्या बोल रहा है? मैक्रोज क्या होती हैं? तो सर मैक्रोज क्या है? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ठीक है सर, थोड़ा सा समझ लेते हैं मैक्रोज क्या होती हैं सर। ये क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन से मिलके ये एक कोड बनाया जाता है, ठीक है। जो किस लिए लिखा जाता है, यानी इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? जिससे कि आप जो आप रोज़ के आपके जो ऑटोमेटिक टास्क होते हैं ना, जिससे आप वो कर सको। तो ये एक टाइप की क्या हो गई सर? एक टाइप की प्रोग्रामिंग आपकी लैंग्वेज हो गई, ठीक है। ओके सर, अब ओके दोबारा ब्लड रिलेशन आया, ठीक है, निपटाते हैं इसको भी बहुत जल्दी। पी आर का पिता है, ये सब नहीं पढ़ रहा, ये सब पढ़ लेना यार, जो मेन क्वेश्चन है वहाँ से आ रहा हूँ। पी आर का पिता है, तो ये आर हो गया। अब आर में देखो मैं कुछ नहीं बना रहा क्योंकि मेरे को नहीं पता ये स्त्री या पुरुष है, ठीक है। तो पी इसका पिता हो गया, ये 100%। एक सेकेंड दो मेरे को। हाँ सर, ये मेरे को पता है 100% एक पुरुष है, ठीक है। हाँ ये 100% एक पुरुष है। अब क्या, अब अगली इन्फॉर्मेशन देखो क्या पूछी जा रही है। अगली इन्फॉर्मेशन सर मेरे से पूछी जा रही है कि लेकिन आर जो है बेटा नहीं है। अब बेटा नहीं है तो आर क्या हो गया? ऑटोमेटिकली आर बेटी हो गई इसकी, ठीक है। तो मैंने सर्किल बना दिया। अब टी बेटी है आर की बेटी है टी, तो टी और सर्किल मार दिया, ठीक है। अब यू, अब अगली इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? यू बीवी है पी की, ठीक है, पी की वाइफ यू, लो गोला बना दिया। क्यू भाई है आर का भाई क्यू है। देखो इस पे प्लस मत लगा देना, पूरा रिलेशन ट्री चेंज हो जाएगा। ये प्लस लगा दिया तो दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, ठीक है। वो नहीं करना, ध्यान से पढ़ना इन्फॉर्मेशन, और एक बार ट्री बना लोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कहाँ तक आ गए थे हम? यू वाइफ हो गई पी की, ठीक है, क्यू ब्रदर हो गया का। हाँ अब एस क्या है? एस बेटा है क्यू का, क्यू का बेटा क्या हो गया? एस, ठीक है। अब वी वाइफ है क्यू की वाइफ कौन हो गई? वी, ठीक है। एस बेटा है क्यू का। अब देखो यार, मैं इधर मेरे पास जगह नहीं थी, या एक सेकंड दो मेरे को, देखता हूँ मैं कर पाऊँगा तो इसको। एक मिनट, अरे लो यार रुको। क्यू का बेटा कौन था? एस। क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर, आर का भाई है। अरे रुको यार, मैं दोबारा ही बना देता हूँ। हाँ तो पी, पी फादर है आर का फादर पी है, आर का फादर पी है, ठीक है। और आर को क्या बताया था? आर बेटा नहीं है तो आर बेटी होगी। अब टी बेटी आर, ठीक है। यू वाइफ है पी की, इसकी पी की वाइफ कौन है? यू, ठीक है। अब क्यू भाई है आर का, अब इसको इधर बना रहा हूँ मैं, क्यू, क्यू भाई है आर का, ठीक है। और एस बेटा है क्यू का, क्यू का बेटा कौन है? एस, तो ये एस बना दिया। वी वाइफ है क्यू की वाइफ है वी, तो गोला लगा दिया। डब्लू कौन है? फादर है वी का फादर कौन है? वी इज़ द वाइफ ऑफ क्यू, डब्लू इज़ द फादर ऑफ वी, लीजिए डब्लू इज़ द फादर ऑफ वी। अब देखो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लो। पी फादर है आर का फादर पी है, ठीक है सर, इन्फॉर्मेशन करेक्ट। लेकिन आर सन नहीं है, यानी आर बेटी हो गई, ठीक है सर, ये भी सही। टी जो है बेटी है आर की, टी इज़ द डॉटर ऑफ आर,
लीजिए सर ये इन्फॉर्मेशन रह गई थी, तो देखो सही सही चेक कर लिया हमने। टी बेटी हो गई आर की, और यू वाइफ है पी की, तो पी की वाइफ यू हो गई, ठीक है। क्यू भाई हो गया आर का, क्यू भाई हो गया आर का, एस बेटा हो गया क्यू का, एस बेटा हो गया क्यू का, और वी वाइफ हो गई क्यू की, वी वाइफ हो गई क्यू की, और डब्लू फादर हो गया वी का, वी का फादर डब्लू हो गया, ठीक है। देखना मिनटों में सॉल्व कर दोगे तुम सारे क्वेश्चन, मिनटों में सेकंडों में उड़ा दोगे क्वेश्चन को बिल्कुल। तो एस की दादी कौन है, एस कहाँ है ढूंढो, एस ये रहा, एस की दादी कहाँ है, एस की दादी कहाँ है, एस की दादी कौन हुई, पापा। अरे गलती हो गई क्या यार इसमें, एक सेकंड दो। हाँ सही कर रहे थे हम तो। एस की दादी कौन है, एस के पापा, ठीक है। अब एस के पापा, इसकी बहन के, जो बहन की मम्मी होगी वही तो एस की दादी लगेगी, ठीक है। तो 74 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, डी यू, ठीक है। समझ आ गया, बहुत ईजी था। तो हु इज़ द सन ऑफ यू, यू का बेटा कौन है, तो अब यू का बेटा कौन है, क्यू, ये दिख रहा होगा आपको, आर का भाई। अब हु इज़ द फादर इन लॉ ऑफ क्यू, क्यू का फादर इन लॉ यानी क्यू का ससुर कौन है, क्यू का ससुर कौन है, डब्लू। बस सब देखो, मैं इसको देख के दे रहा हूँ, इस ट्री को देख के दे रहा हूँ मैं। अब हु इज़ आर सिस्टर इन लॉ यानी आर की भाभी कौन है, ये रही आपकी आर, ठीक है। इसकी भाभी कौन हुई, यानी इसके भैया की बहू यानी वी, ठीक है। तो इसमें क्या लगा दोगे, वी, ठीक है। तो 77 का क्या आंसर हो गया आपका, बी। अब 78 में आते हैं। टी का ममेरा या चचेरा भाई कौन है, आओ देखो टी का ममेरा या चचेरा भाई कौन है। हाँ, टी का ममेरा चचेरा भाई वो कौन है, टी की मम्मी आर हो गई, यदि आर हाईलाइट कर रहा हूँ जिसे समझते जाओ आप, आर। अब आर का ममेरा भाई यानी मामा, ठीक है, मामा या चाचा पूछा था तो आपको मामा मिलेगा कौन, क्यू। तो हम आंसर क्या लगाएंगे सर, क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। समझ गए, देखो इतना सा आसान था, बस एक बार बस तुम ट्री बना लो वो, उसका बहुत ही मिनटों में दे जाओगे सारे आंसर्स को। तो 79 में क्या बोल रहा है, 79 में बोल रहा है वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है, वो क्या, हाइपर लिंक है, ठीक है। हाइपर लिंक पे क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुल जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, हाइपर लिंक। अब ये बोल रहे हैं फेक न्यूज़ का दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, सर इससे न्यूज़ डिस्ट्रस्ट हो सकती है, यानी न्यूज़ विश्वासहीनता हो सकती है न्यूज़ की। कैसे, अगर कोई फेक न्यूज़ फैल लिया तो हर किसी का अलग अलग पर्सनल पॉइंट बन जाएगा, जो एक जेन्युइन चीज़ होगी उसको लोग दूसरी तरह से दिखाकर अलग ही पोर्ट्रे करेंगे, जिससे क्या होगा, मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाएगी, ठीक है, उस तरह से कि विश्वासहीनता हो जाएगी पूरी जगह पर। अब 81 में क्या बोले, गूगल डॉक्स किसने डेवलप किया था, तो सर ये गूगल का ही है, एक सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गूगल डॉक्स में किसी वाक्यांश या शब्द को कैसे चुना जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, तो इस पर क्लिक करके ही चुना जा सकता है। अब कौन सा एलिमेंट को आप यूज़ करते हो आइडेंटिफाई करने के लिए एक मैसेज को ईमेल में, तो वो कौन सा है, ईमेल सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ एन ईमेल मैसेज, ईमेल संदेश के लिए विषय क्या होता है, सर संदेश की आपको पहचान होनी चाहिए, क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैसेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्राउज़र इंजन ऑफ गूगल क्रोम के ब्राउज़र इंजन का क्या नेम है, तो इनमें से कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है सर, आपका ब्लिंक है, ये एक इंजन है आपका ब्राउज़र इंजन गूगल से। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गूगल सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन का नाम क्या है, सर उसका गूगल सर्च ही है। स्लोगन फॉर डक गो, ये क्या है, सर एक प्राइवेसी फर्स्ट एक चीज़ होती है, उसका स्लोगन है, यानी जिसको प्राइवेसी फर्स्ट, एक मतलब कोडेड लैंग्वेज है, याद रख लो, स्लोगन टाइप है कोडेड लैंग्वेज में, ठीक है। 81 में क्या बोला है, कौन सी कंट्री की कंपनी है डक डक गो, ये सर एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। डाउनलोडिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, वेबसाइट से डेटा लगाना, यानी जो भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो डेटा किसी वेबसाइट से, यानी ऑप्शन बी। 90 में विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मेट फॉर डाउनलोडिंग ऑन मैनी वेबसाइट, डाउनलोडिंग में सभी वेबसाइटों
पर सर्वाधिक उपयोग होने वाला फॉर्मेट कौन सा है? तो सर डॉट पीडीएफ बहुत कॉमन है, सबको पता है। डाउनलोडिंग के दौरान कौन सी जगह सर्टिफिकेट आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड होता है? तो ये डाउनलोड कहाँ पे होता है आपका सर्टिफिकेट? तो सर ये आपका जाके डाउनलोड होता है टेम्प फोल्डर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हाउ डू साइबर क्रिमिनल्स कमिट साइबर क्राइम्स? अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइबर क्रिमिनल जो यानी साइबर अपराधी जो होते हैं वो साइबर क्राइम कैसे करते हैं? तो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू भी कर देते हैं वो। साइबर चोरी पता ही है आपको, उसके थ्रू भी होती है। वर्ड प्रेस क्राइम्स इसके थ्रू भी हो जाती है। तो सारे ही ये ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। मालवेयर क्या है सर आपका? ये एक वायरस होता है, ठीक है, कंप्यूटेशनल वायरस होता है। ये संगणक वायरस होता है एक, ठीक है। फिजिंग एंड स्पैमिंग द सेम थिंग? क्या फिजिंग और स्पैमिंग एक ही चीज़ है? नहीं, देखो मैं समझाता हूँ। स्पैमिंग फिजिंग का मतलब क्या है? आपका यहाँ डेटा लीक हो जाता है हैकर के पास, जबकि स्पैमिंग में क्या होता है? स्पैमिंग में आपके पास लगातार बहुत सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं। मैसेजेस बहुत सारे लगातार आने लग जाएंगे, 10 10 15 15 20 20 मैसेजेस आपको करे ही जाएगा करे ही जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं आप? स्पैमिंग, ठीक है। तो इसमें नहीं होगा ऑप्शन, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों बिल्कुल। व्हाट वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? कौन सा था? तो सर ये इंटेल था। इंटेल 4004 कब आया था सर? ये 1971 में। अब 96 वाला क्वेश्चन क्या बोला है? कौन सी टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करते हो सीडी में? तो सर ये लेज़र टेक्नोलॉजी होती है, उसको यूज़ किया जाता है सीडी में, ठीक है। अब 97 में क्या बोला है? कोड रेड इज़ अ टाइप ऑफ? कोड रेड एक प्रकार का क्या है सर? ये एक एंटीवायरस भी है, एक फॉरवर्डिंग सॉफ्टवेयर भी है और एक कंप्यूटर भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑल। 98 कौन सी कंपनी ने इन्वेंट किया है माइक्रो प्रोसेसर? तो ये इंटेल आ जाएगा। 99 में वाईफाई इज़ हैकिंग? वाईफाई हैकिंग क्या है? तो सॉरी, तो वाईफाई हैकिंग एक एयर क्रैकिंग है। एयर क्रैकिंग क्या होती है? एयर क्रैकिंग का मतलब होता है कि सर आप किसी भी वाईफाई का पासवर्ड क्रैक कर रहे हो, यानी क्रैकिंग ऑफ वाईफाई पासवर्ड, ठीक है। आप हैक कर रहे हो आप किसी के वाईफाई का पासवर्ड, तो उसको एयर क्रैकिंग कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन फाइनली की तरफ बढ़ जाते हैं हम। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, कंट्रोल शॉर्टकट की टू अंडू, यानी अंडू करने की शॉर्टकट की क्या होती है सर? तो अंडू करने की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस जेड। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं गाइस। मज़ा आ गया होगा पढ़ने में। बता देना यार, एक मतलब एक कमेंट और एक लाइक करके बता ही दोगे यार कि कैसी लगी यार, मतलब टीचिंग का वे कैसे लगा आप लोग को, समझ आया भी या नहीं? अगर नहीं आया तो प्लीज़ मेरे को बता देना क्या चीज़ मेरे को इम्प्रूव करनी है। देखो ये चैनल आप लोगों की हेल्प के लिए बना है टोटली, तो भाई जैसा वो है, ठीक है। तो समझ जाना, मतलब सर और बाद में रहेंगे, सर तो बोलो ही मत, भाई बोलो चलेगा, मेरे को बड़ा भाई हूँ तुम लोग का, ठीक है। तो बता देना कि भैया ये चीज़ सही नहीं लगी है या थोड़ा तेज़ हो रहा था, तो उसको नेक्स्ट वीडियो से मैं थोड़ा स्लो पढ़ा लिया करूँगा। अभी ये मैंने तेज़ भी क्यों पढ़ा है यार? क्योंकि देखो एग्ज़ाम आ गया तुम्हारा, और ये पेपर क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था। थोड़े ना तुम्हें रीजनिंग के कंसेप्ट मेरे को बता देने थे, जिससे कि तुम और क्वेश्चन भी कर लो रीजनिंग के, ठीक है। तो ठीक है यार गाइस, यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं फाइनली। अपनी वीडियो, अपनी ये वीडियो 4 बजे एंड हो रही है यार। अलग ही मोटिवेशन आ रहा है यार तुम लोग को पढ़ा के। सुबह 4 बजे ख़त्म कर रहे हैं वीडियो हम, ठीक है। तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ये वीडियो। और हाँ, जिसका एग्ज़ाम होता रहे यार पेपर भेज दिया करो, क्योंकि तुम लोग को ही, तुम जैसे भाइयों की हेल्प करने के लिए मैं वो पेपर डालता हूँ दोबारा यूट्यूब पे, ठीक है। तो बिल्कुल भेज देना। ये वीडियो भी मैंने तुम लोग के लिए बनाई है स्पेशली, देखो रात में जग कर, ठीक है। तो ठीक है यार, करते हैं यार ख़त्म इस वीडियो को। तो सी यू सून एक नए वीडियो में। टिल देन गुड लक यार, अभी जो भी तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं गुड लक, अच्छे से करके आओ एग्ज़ाम्स को। बेस्ट ऑफ लक सभी को, फोड़ के आना भाई, तगड़ा करके बिल्कुल, ठीक है। किसके स्टूडेंट हो तुम? चैनल का नाम तो बता दो।
द एग्ज़ाम फैक्ट्री। ठीक है, सिस्टम पाड़ देंगे भाई। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।